क्या आप जानते हैं, रावण का अंत सिर्फ भगवान राम के बाण से नहीं हुआ था। उसका विनाश बहुत पहले ही तय हो गया था। एक स्त्री की आह से, एक पवित्रता की पीड़ा से और एक श्राप से। रावण एक अपराजित योद्धा, ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त, वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त और तपस्वी, लेकिन भीतर से वह वासना और अहंकार का बंदी था। उसके जीवन में शक्ति तो थी, पर संयम नहीं। ज्ञान तो था, पर विवेक नहीं। एक दिन रावण स्वर्गलोक की यात्रा से लौट रहा था। आकाश मार्ग में उसने एक दिव्य तेज को देखा। वह थी स्वर्ग की अप्सरा रंभा। उसके तन पर स्वर्ण आभा थी, चाल में लज्जा और आंखों में पवित्रता का तेज। वह जा रही थी अपने प्रिय से मिलने, नल कुबेर से, जो कुबेर का पुत्र और रावण का भतीजा। रावण का मन डोल उठा और रंभा का मार्ग रोक लिया। रावण ने अहंकार से कहा, तू अप्सरा है, तुझे कौन बांध सकता है? तू तो देवताओं की दासी है, तू सबकी है। रंभा ने रोते हुए कहा, हे लंकेश, मैं आपकी भतीजी समान हूँ। मैं नल कुबेर की वाग्दत्ता हूँ। कृपया मेरी मर्यादा का सम्मान करें। लेकिन रावण ने कुछ न सुना। उसने रंभा की विनती को रोक दिया और उसकी अस्मिता को कुचल डाला। रंभा की चीखें देवताओं तक पहुंची, धरती कांप उठी और आकाश मौन हो गया। जब रंभा आंसुओं में डूबी टूटी हुई अपनी स्वामी नल कुबेर के पास पहुंची, तो नल कुबेर का क्रोध भयंकर हो उठा। नल कुबेर ने गर्जना की, हे रावण, तूने स्त्री के शरीर को भोग की वस्तु समझा। तूने अपने ही भतीजी का अपमान किया है। अब सुन मेरा श्राप। आज के बाद यदि तू किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने का प्रयास करेगा तो तेरा मस्तक फट जाएगा। तेरा अंत उसी समय निश्चित हो जाए। ये श्राप कोई साधारण श्राप नहीं था। ये था मर्यादा की रक्षा का संकल्प और रावण के विनाश की शुरुआत। वर्षों बाद रावण ने माता सीता का हरण किया। उसे लगा कि वह राम को नीचा दिखा देगा, लेकिन जब वह सीता को अशोक वाटिका में ले गया तो वो उन्हें छू भी न सका। क्यों? क्योंकि उसे याद था नल कुबेर का श्राप। एक स्पर्श और उसका मस्तक फट जाता। इसलिए उसने सीता माता को अशोक वाटिका में ही छोड़ दिया। बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन छूने की हिम्मत न कर सका। रावण को कोई पराजित नहीं कर सकता था, न राम, न रुद्र, न ब्रह्मा। और उसने खुद को पराजित किया, स्त्री का अपमान करके। रंभा की आह, नल कुबेर का श्राप और सीता की मर्यादा ने मिलकर उसका अंत लिख दिया। नारी का सम्मान ही धर्म है, नारी का अपमान ही अधर्म है, और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह रावण जैसा बलशाली ही क्यों न हो।